नमस्कार मित्र। मित्र, हम लोगों का संसार बहुत विचित्र जगह है। यहाँ देखिए, हम लोग एक छत के नीचे माँ बाप बेटा बेटी पूरा परिवार रहते हैं, लेकिन किसी का साथ किसी का मन का जो मेल है वो नहीं रहता है। परस्पर हम लोग प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते हैं। सब में कुछ ना कुछ मतभेद लगा हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इससे हम लोगों को बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए हम एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, उससे हम लोगों को ये सीख मिलेगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान तथा सज्जन व्यक्ति थे और ईश्वर के प्रति उनका अपार विश्वास था। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। एक दिन रात में सपना में माँ लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई और बोले, देखो तुम्हारा पुण्य का जो कोटा था, जो समय था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब हमको दूसरा जगह जाना होगा, इसीलिए तुम हमसे ऐसा कोई भी एक चीज़ मांग लो जिससे हम जाने के बाद तुमको परेशानी ना हो। ये बात सुनकर व्यापारी सोचने लगे कि क्या मांगा जाए। फिर वो सोचे, नहीं, कल हम अपना घर परिवार के लोगों का साथ थोड़ा सा इस व्यापार में थोड़ा सा उन लोगों का साथ आलोचना कर लेंगे, उसके बाद हम माँ को बताएंगे, माँ लक्ष्मी को बताएंगे। तो सपना में ही माँ लक्ष्मी को बताएं कि हे माँ, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, हम अपना परिवार वालों से पूछ ले रहे हैं कि आपसे क्या मांगना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल सुबह होते ही अपना परिवार के सभी सदस्यों से पूछ लेना, क्योंकि हम कल भर तुम्हारा यहाँ रहेंगे। सुबह होते ही व्यापारी अपने परिवार के जितने भी सदस्य थे सबको पास में बुला के बोले, देखो कल रात में हम सपना में देखे, माँ लक्ष्मी आए थे, बोले कि मेरा जितना भी पुण्य था सब खत्म हो चुका, अब वो मेरा घर में नहीं रहेगी, मेरा घर से दूसरा जगह जाएगी। तो इसीलिए हमें कोई भी एक चीज़ मांगने के लिए बोले कि तुम एक ऐसा चीज़ मांग लो जिससे हम जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो सब कोई सुनकर ये बात बहुत खुश हो गए। कोई बोले, अब बहुत सारा ढेर सारा पैसा मांग लीजिए माँ लक्ष्मी से। माँ बोलने लगी, नहीं बेटा, तुम बहुत सारा ज़मीन जायदाद मांग लो। उतना में छोटा भाई बोलने लगा, ना भैया, अब माँ लक्ष्मी से बहुत सारा अन्न मांग लीजिए ताकि हम लोगों को कभी बाहर कुछ करने के लिए जाना ना पड़े। सब कोई अपना अपना राय देते रहा। उस घर की जो छोटी बहू थी वो बहुत ही बुद्धिमती थी। वो बोले कि आप लोग तो सब अपना अपना राय सुना दिए, अब हम अपना विचार थोड़ा सा सुनाएं। तो सब कोई बोला कि हाँ बोलो। तब छोटी बहू बोली कि देखिए, हम लोगों को ये सब चीज़ के बजाय आपस में प्रेम का वरदान माँ से मांगना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो आप लोग बोल रहे हैं, ये तो धन संपत्ति पैसा अन्न ये सब तो माँ लक्ष्मी का साथ ही चला जाएगा। लेकिन हम लोग अगर आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में हम लोग सब एक साथ मिलके उस संकट को हम लोग पार कर सकते हैं। कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो उसमें हम लोग एक साथ मिलकर झेल सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा चीज़ है, माँ लक्ष्मी से आप मांगिए कि हम लोगों का बीच में प्रेम का वरदान दीजिए। ये बात सुनकर परिवार वाला भी सब कोई सोचा, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रेम अगर आपस में रहेगा, हम लोग अगर कभी झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग सुख से ज़िंदगी बिता सकते हैं। दूसरे दिन जब माँ लक्ष्मी आए उनके घर में, उनको सपने में आए, तो व्यापारी बोले कि माँ, हमें धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा परिवार में प्रेम भर दीजिए ताकि हम लोग परिवार वाला एक दूसरे से प्रेम से रह सके। ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि वत्स, जहाँ प्रेम प्यार रहता है, जहाँ जिस परिवार में झगड़ा झंझट नहीं होता है, उस परिवार से हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तुम ऐसा एक चीज़ हमसे मांग लिए हो कि हम तुम्हारा घर में सदैव के लिए रह गए हैं, आज के बाद तुम्हारा घर से हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो मित्र, इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमें परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिस घर में आपस में प्रेम नहीं होता है
उस घर को देवता भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।